Hey everyone, let's talk about Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar and his struggles. He was a great leader, human rights pro-founder, eminent scholar, powerful politician, economist, writer, theorist, and also he was razor-sharp intelligent. He was born on 14th of April 1891 in Mahou, which is located in MP, and then वो अपनी फैमिली के साथ सतारा शिफ्ट हो गए जो कि पुणे के पास ही है. ये काफ़ी छोटे थे जब उनकी मदर की डेथ हो गई, बट उन्हें पढ़ाई लिखाई करना बहुत पसंद था. वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, पर क्योंकि वो दलित समाज से थे एंड उस वक्त लोग काफ़ी जात पात ऊंच नीच में बिलीव करते थे, इसलिए उनके पढ़ाई करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी. बट उनके फादर रामजी सकपाल ने कैसे तैसे करके मुश्किल से उनका एडमिशन पास के एक स्कूल में करवा दिया. पर स्कूल जैसी जगह पर भी उन्हें बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा और उन्हें बाहर बैठकर पढ़ने को कहा गया. वी कांट इवन इमेजिन कि कितना ट्रॉमेटाइजिंग था ये सब एक छोटे बच्चे के लिए जो सिर्फ पढ़ना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे सबके सामने इस तरीके से धुतकारा गया हो. बट पढ़ाई करने का उन्हें इतना शौक था कि इन सब के बाद भी वो बाहर बैठकर ही सही, लेकिन एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते और समझते थे. एक बार उनके टीचर ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल लिख कर दिया एंड उसे सॉल्व करने को कहा, और जब डॉक्टर अंबेडकर उसे सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास गए तो उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मास्टर जी ये तो नीची जाति का है. और सारे बच्चे भागकर ब्लैक बोर्ड के पास से अपनी टिफ़िन्स उठाने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि डॉक्टर अंबेडकर की परछाई अगर टिफ़िन्स पर पड़ेगी तो वो खाना खाने लायक नहीं बचेगा, अपवित्र हो जाएगा एंड ऑल. और यही नहीं, एक बार उन्होंने स्कूल के कुएं से पानी क्या पी लिया, उन्हें उसके लिए बहुत मार पड़ी. एक बार रिक्शा वाले ने उन्हें अपने रिक्शा से आधे रास्ते में उतार दिया जब उसे पता लगा कि वो दलित समाज से है, और कहा कि तू तो नीची जाति का है, एंड उनसे दुगने पैसे भी लिए. यहाँ तक कि उस टाइम लोग उन्हें सिर्फ छूने से नहीं बल्कि उनकी परछाई से भी कतराते थे. परछाई तो छोड़ो, लोग उनकी आवाज़ सुनने से भी कतराते थे ये सोचकर कि वो अपवित्र हो जाएंगे. इन सब चीज़ों ने डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ में मेजर रोल प्ले किया उनकी लीडरशिप बिल्ड करने में. यहाँ तक कि उन्हें स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी ये कह के कि वो ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए है. तो उस टाइम वहाँ पर सायाजी महाराज गायकवाड़ नाम के एक राजा थे जिन्होंने उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया ताकि वो बाहर जाकर पढ़ सके. और डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी करने के बाद कोलंबिया जाकर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी में MA किया एंड फिर PhD किया. उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाकर MSc लॉ एंड डॉक्टरेट किया और एक किताब के ऊपर अपनी थीसिस भी लिखी जो थी द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जिसके बेसिस पर आगे जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया. एंड इतनी पढ़ाई करने के बाद वो वापस सायाजी महाराज के पास चले गए एंड उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आपकी सेवा में आना है. तो उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई. एंड उस टाइम पे ये पोस्ट काफ़ी रिस्पेक्टफुल मानी जाती थी, बट अभी भी उस ऊंच नीच एंड छुआछूत की थिंकिंग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था. एंड उनके ऑफिस में जो सरकारी प्यून था वो उन्हें फाइल्स दूर से फेंक कर देता था कहकर कि तुम गद्दी पर बैठ गए तो क्या हो, तो तुम एक छोटी जात के ही. और उन्हें वहाँ खाना भी खाने नहीं दिया जाता था, उन्हें बाहर जाकर खाना खाना पड़ता था. एंड तब भी जब वो इतनी बड़ी पोस्ट पर चले गए थे उन्हें कुएं से पानी पीने नहीं दिया जाता था. पर अभी भी उनकी तकलीफ़ों का सिलसिला कम नहीं हुआ था. रमाबाई जिनके साथ उनकी शादी हुई थी उनके साथ उन्हें 5 बच्चे हुए, लेकिन उनके 4 बच्चे एक के बाद एक प्रॉपर इलाज ना मिल पाने के कारण उनकी मौत हो गई. एंड उनकी वाइफ की भी आगे जाकर एक लंबी बीमारी के कारण मौत हो गई. ऐसे टाइम में कोई भी टूट जाएगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर देश के लिए लड़ते रहे और इतनी तकलीफ़ों में भी उन्होंने अपने आप को रुकने नहीं दिया. 1927 में उन्होंने सत्याग्रह किया ताकि सभी दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकार मिल सके, क्योंकि उस टाइम बहुत गलत हो रहा था. जो दलित औरतें थी वो साड़ी भी पैरों तक पूरी नहीं पहन सकती थी, उन्हें साड़ी को भी पैरों से ऊंची पहननी पड़ती थी. और बाबा साहब ने ही उन्हें अधिकार दिलाया था कि वो भी आम औरतों की तरह पूरे पैर ढककर साड़ी पहन सके. और बाबा साहब ने कम्युनल इलेक्टोरेट की भी मांग की. वो चाहते थे कि कम्युनिटी के बेसिस पर उन्हें वोटिंग की सुविधा अलग हो, बट उसके लिए गांधी जी कन्वेंस नहीं हुए क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज़ हमारी जातियों को तोड़कर अलग करना चाहते हैं. तो गांधी जी ने बाबा साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं आपको रिजर्वेशन दिला सकता हूँ और आपकी सारी मदद कर सकता हूँ, बट मैं आपको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कास्ट के बेसिस पर देश को अलग किया जाए तो मैं अंग्रेज़ों से लड़ नहीं पाऊँगा, हमें स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी. आप मेरे साथ रहकर मेरी ताकत बनिए. बट जब बाबा साहब नहीं माने तो गांधी जी ने अनशन किया, वो अनशन पर बैठ गए. अब बाबा साहब के सामने बहुत मुश्किल थी कि वो अपने लोगों का साथ दे, अपने लोगों के हक के लिए लड़े, या गांधी जी जो कि देश के लिए लड़ रहे हैं उनका साथ दे. तो उन्होंने गांधी जी को समझाया कि आप ये अनशन छोड़ दीजिए और पूना पैक्ट साइन करवाया गया. और पूना पैक्ट जब साइन करवाया गया तो बाबा साहब ने कम से कम रिजर्वेशन तो अपने कंट्रोल में कर लिया था. और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ
गांधी जी के पास नेहरू जी, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने वाले थे, वो अपनी कैबिनेट की लिस्ट लेकर गांधी जी के पास पहुंचे। तो गांधी जी उस लिस्ट में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ना होने की वजह से नेहरू जी पर बहुत गुस्सा हुए एंड बाबा साहब को कानूनी मंत्री के तौर पर लिया गया एंड उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कंपनी का चेयरमैन भी बना दिया गया। एंड आगे चल के उन्होंने हिंदू कोड बिल एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस भी किए। ये वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो अपने फ़ायदे के लिए लड़ते थे, ये देश के कमज़ोर हिस्सों को उठाने में बिलीव रखते थे, उसके लिए काम करते थे। और आगे चलकर बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड का दर्जा दिया गया एंड उन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला। ही वॉज अ ग्रेट लीडर एंड एन इंस्पिरेशन टू। एंड बाबा साहब की स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।